और जिनसे काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी काम करने की औकात नहीं है। लेकिन दो चार ऐसे लोग हैं पॉलिटिशियन, फिर वो कि यार रफीक ने बोला, अरे तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है तो लेखी में प्रूफ है तो दो, या मैंने वीडियो में बोला तो दो। ऐसा कोई बात ही नहीं आ रही। हमारी कंडीशन ये है कि एक भाई अंडा लाने आता सुबह नाश्ते के लिए, तो दूसरे भाई का भी अंडा नहीं लाता। तो क्या एक आदमी है जो ऐसा है कि वो नौरा भी नहलाता, नौरी भी नहलाता, पानी बसता तो खुद भी नहा लेता। सबको लोगों का जहन खराब मत करो, काम करने दो लोगों को। अगर फायदा हो रहा तो फायदा लेने दो, और मैं तो आखिरी सांस तक करूंगा। और सर मैं इनका बरसाती मेंढक है सर, इलेक्शन के पीरियड में थोड़ा सा, और सर इनको सबसे कि हम लोग एनजीओ के लोग, गवर्नमेंट के लोग, लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं हर चीज के लिए, अवेयरनेस कैंप ले रहे हैं। डिप्टी साहब की भी कान पे बात डाला, और इंशाल्लाह मैं लेखी में इनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करूंगा। क्यों क्या आवाज हर भारतीय की पीके टाइम्स न्यूज़। भुसावल शहर के वार्ड क्रमांक 15 में नालियों की सफाई ठीक से न होने के कारण व कचरा होने के कारण परिसर में मच्छर हो रहे हैं, जिसके कारण परिसर के नागरिक बीमार पड़ रहे हैं। जिसको देख वार्ड क्रमांक 15 के सामाजिक कार्यकर्ता व शिखर एनजीओ के अध्यक्ष रफीक शेख ने वार्ड क्रमांक 15 के आगा खान पाड़ा, इस्लाम पुरानी तड़वी बाड़े में नागरिकों को मुफ्त में ऑल आउट मच्छर कॉयल वितरित कार्यक्रम कुछ दिन पहले रखा था। वह बताया था कि वह ये कार्य वह शहर के हर एक इलाके में करेंगे, जिसके चलते कल 29 सितंबर 2022 बुधवार को शाम करीब 5 बजे मुस्लिम कॉलोनी क्षेत्र में रफीक शेख व टीम ने नागरिकों के घर घर जाकर ऑल आउट मच्छर कॉयल वितरित की व नागरिकों को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से कैसे बचना चाहिए इसका मार्गदर्शन किया। जिसको देख मुस्लिम कॉलोनी की महिला व पुरुष ने रफीक शेख का आभार व्यक्त कर उनके बीते कई सालों के कार्य बताते हुए कहा कि लॉकडाउन में भी रफीक शेख ने उनके परिसर में राशन किट, खान व अन्य सामग्री वितरित की है व दुआएं की है कि आने वाले समय में उनकी दिली तमन्ना पूरी हो और वो वार्ड नंबर 15 से नगर सेवक के रूप में जीत हासिल करे। वहीं रफीक शेख के इस कार्य से शहर में हो रही अफवाहों पर हमने उनसे कुछ सवाल पूछना चाहा तो रफीक शेख ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। आइए जानते हैं कि रफीक शेख ने क्या कहा। पीके टाइम्स न्यूज़ लाइव, और इस वक्त हम मौजूद है भुसावल शहर के मुस्लिम कॉलोनी क्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर अभी जो है हमारे साथ में मौजूद है रफीक शेख। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बार जो है यहाँ पर उनकी ओर से क्या कार्य किया जाए। रफीक भाई, आप जो है इस वक्त जो है यहाँ पर किस लिए मौजूद है? सद्दाम भाई, जैसा कि हम 2000 तकरीबन 15-16 से यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद से हमने ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया कि लॉकडाउन में जो हमने परेशानी देखी कि मुस्लिम कॉलोनी जब ये चाली टूटा तो चाली के बहुत सारे घर यहाँ पर आए और डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, तो हमने बड़ी परेशानियाँ सर देखी लॉकडाउन में यहाँ पे। तो लॉकडाउन में तो अल्लाह ने जो खिदमत हमसे लिया वो तो सबके सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त से सर हम और ज़्यादा यहाँ फोकस करते हैं, और तकरीबन 2016 से सर यहाँ पे मैंने स्प्रे और लिक्विड और मशीन्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हर साल अलग अलग हम लोग करते हैं। पिछले साल सर हमने यहाँ पे स्प्रे डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसके पिछले साल हमने यहाँ पे मशीन और कॉइल जो जिसकी कीमत 177-175 रुपये थी वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, और अभी भी हम यहाँ पे रिफ़िल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए थे। रफीक भाई, जैसा अभी जो है आप ये रिफ़िल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपने जो है पिछली बार जो है आगा खान बाड़े के अंदर जो है कैम्प लेकर किया, उसके बाद में जो है तड़वी बाड़ा और इस्लामपुरा के अंदर आपने रिफ़िल वाटअप किया। इस बार जो है आप यहाँ पर रिफ़िल वाटअप कर रहे हैं। एक बात हमें जो है सामने आई है, क्या इस रिफ़िल डेट है और वो आपको जो है फ्री में मिल रही है और आप फ्री में लोगों को बांट रहे हैं, क्या है उसकी पूरी जानकारी सर? सद्दाम भाई, देखो मेरा तो है ना काम करने में मैं ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। किसको कमेंट करना, टिप्पणी करना ये हमारी फितरत नहीं है, लेकिन आप सवाल पूछे तो जवाब देना भी ज़रूरी, नहीं तो तुम मीडिया वाले फिर बोलेंगे रफ़ीक भाई ने जवाब नहीं दिया। असल में सद्दाम भाई ऐसा है कि जो काम करने वाले लोग वो काम करते, और जिनसे काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी काम करने की औकात नहीं है, ऐसे लोग सिर्फ जो है तो वो क्यूरीज निकालते हैं। जैसा आपने देखा कि जब हमने संडासा अपने काम शौचालय काम शुरू किया तो कितनी अर्जी, कितनी क्या क्या लोगों ने की, क्या क्या कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया, हमने काम पे फोकस किया और हम काम करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंप्लीट करके दिखाया। क्योंकि सर वो उनसे हुआ नहीं, हमने किया, वो एक तकलीफ़। फिर अभी सर जैसा कि आप जानते हैं कि कुरैशी समाज के कुछ लोगों को सर वहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए नोटिस आई थी, वो मेरे पास आए। अब सर मैं एनजीओ के ब्याह पे होने की वजह से हर कोई मेरे पास हेल्प के लिए आता है, और मेरा काम है सर कि जो जेन्युइन चीज़ है वो लोगों को सपोर्ट कराना, कि एनजीओ का तो काम ही यही है। तो इस ब्याह पे सर मैं उन्होंने जब मेरे पास फरियाद लेकर आया और मैं वहाँ पर गया, नगर पालिका से बात किया कि आप उनको बोल रहे कि गाड़ी मत लगाओ, तो आपने उनको मटन मार्केट बना कर दी है क्या? इस तरह से जो वहाँ पे बात हुई। अब ये क्रेडिट रफ़ीक ने कैसे ले लिया, दूसरों को क्रेडिट क्यों नहीं मिला, सब रफ़ीक के पास ही क्यों जाते? अब भाई मैं तो उनके घर नहीं गया कि तुम मेरे पास आओ, है ना, ये तो इंसान का एक अपना दिली चॉइस है।
तो अब इसको निगेटिविटी में कैसे लेना, अब लोगों में ये भ्रम और वहम क्या डालना। तो अभी कुछ लोग हैं हमारे, ज़्यादा नहीं सर, कुछ 2-4 ही लोग हैं हमारे वार्ड, तो माशाल्लाह इतना प्यारा वार्ड है, इतने प्यारे लोग हैं, लेकिन 2-4 ऐसे लोग हैं पॉलिटिशियन, फिर वो कि यार रफ़ीक ने बोला कि झोपड़पट्टी टूट जाएंगी, यहाँ के घर टूटना चाहिए यार, ये बनाओ, सब बकवास की बात है। अरे तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है तो लेखी में प्रूफ है तो दो, या मैंने वीडियो में बोला तो दो, ऐसा कोई उसकी हकीकत नहीं है। मेरे वार्ड के लिए तो सर मुझे जेल जाना पड़े मैं जेल जाऊंगा, मुझे अपनी जान देना पड़े मैं अपनी जान दूंगा, कि मेरा वार्ड मेरा परिवार है और मैं इनके लिए हमेशा तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड की सारी समस्या लोग लेके मेरे पास आते उस काबिल समझते, मैं तो एक अदना इंसान हूँ, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने उनके दिलों में मेरी मोहब्बत डाला और वो मेरे पास आते, तो इंशाल्लाह मैं मरे दम तक सर उनका काम करूँगा। तो इस तरह की अफवाह है। अब 35 रुपये का एक सर ये रिफ़िल है, 2 एक घर में दे रहे 70 रुपये, ये साला हर घर में दे रहा, हमसे तो साला माचिस की डिब्बी भी बाटी नहीं आ रही। हमारी कंडीशन ये है कि एक भाई अंडा लाने आता सुबह नाश्ते के लिए, तो दूसरे भाई का भी अंडा नहीं लाता, तो वो क्या वार्ड में बांटेंगे, तो अब कुछ तो बांट ही नहीं जा रहा, तो क्या करना, तो फिर इसमें से कमियाँ निकालो। एक आदमी है जो ऐसा है कि वो नौरा भी नहलाता, नौरी भी नहलाता, पानी बसता तो खुद भी नहा लेता, सबको आओ। तो ये 2-4 लोग हैं सर, बस यही हमारे वार्ड में लोगों के जहन ख़राब करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड के लोग समझदार है, जनता सब जानती है, और उनकी बातों में आने उल्टा उनके पीछे वो उनके जाने के बाद मेरे को फ़ोन करके वो ने बोल भी देते भाई ऐसे जाए थे ऐसे करे, मजा ले लेते लोग सर। एक वो मजाक का और हंसी का पात्र बने हुए, कोई वार्ड में काम होता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपने ज़रिए काम ले रहा, अल्लाह का एहसान है, अपन तो अदना चीज़ है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हमसे काम ले रहा। और सर रही बात सवाल आपने एक्सपायरी का जो पूछा, तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप फोकस करें, इस पर ज़रा आप फोकस करेंगे, इस पर लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट 2 years फ्रॉम ड्यू फॉर मैन्युफैक्चर, यानी जो मैन्युफैक्चर डेट है वहाँ से 2 साल की एक्सपायरी है। इसकी मैन्युफैक्चर 2021, मतलब इसकी 2023 तक मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट है, तो मतलब इसको 2 साल अभी एक्सपायरी होने को बाकी है। रही सवाल, मैं और एक बार उनको बोलूँगा कि इस पर फोकस करो। ये कट का निशान हमने खुद लगाया, इसकी वजह ये है तो वो बेचे ना, इसलिए हमने इस पर कट लगाया कि भाई कोई ना दे, इसका फ़ायदा हो। हमने कीमत पे भी एक लगा दिया ताकि ये ना बेचे। अब सर इसके ऊपर है ना एक बैच नंबर आता है, मैं कैमरामैन से बोलूँगा इसको थोड़ा फोकस करें। ये जो बैच नंबर है, अब ये बैच नंबर से सर आप SC जॉनसन्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं ये एक्सपायरी है क्या है। अच्छा मैं इतना इलीगल काम कर रहा तो मेरी लेखी में कंप्लेंट करो, वरना तुम इलीगल काम करके दिखाओ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो जनता के लिए, मैं तो वार्ड के लिए और वार्ड के लिए काम करते रहूँगा। तो मैं अगर इलीगल तो मेरी कंप्लेंट करो, ये बिल में बैठ के लोगों का जहन ख़राब मत करो, काम करने दो, लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा तो फ़ायदा लेने दो, और मैं तो आखिरी सांस तक करूँगा। और सर मैं इनका जरा भी टेंशन नहीं लेता कि बरसाती मेंढक है सर, इलेक्शन के पीरियड में थोड़ा सा। और सर इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या है सर, ये जो कुछ लोग हैं सर जिनका इलेक्शन एक बिजनेस बना हुआ है ना, इलेक्शन आता है तो उनके धंधे शुरू हो जाते, तो साल भर का 5 साल का स्टॉक करके रखते। अब मेरे खड़े होने से सर मसला क्या होगा कि अब मेरे पास तो पैसों के लिए आ नहीं सकते कि हमको दे, अल्लाह का शुक्र इतनी इनकी ताकत है नहीं, लेकिन अब क्या करना, तो ये जहन ख़राब करते लोग फिर रहे। तो मैं डिप्टी साहब की भी कान पे बात डाला, और इंशाल्लाह मैं लेखी में इनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ तो करूँगा। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग NGO के लोग, गवर्नमेंट के लोग, लोगों की काउंसलिंग कर रहे हर चीज़ के लिए, अवेयरनेस कैंप ले रहे, लोगों को समझा रहे, लोगों के प्रति हर चीज़ की स्वच्छता की, यानी मतलब सफाई अभियान की, एजुकेशन की, हम लोग चीज़ें उन तक पहुंचा रहे। और ऐसे कुछ 2-4 जो लोग हैं जिनका काम बस एक ठिए पे बैठ के चाय पीना, पान खाना, पूड़ी खाना, सारे गाँव की कीमतें करते फिरना, तो ऐसे लोगों के जहन ख़राब करते। मतलब गवर्नमेंट के लोग, NGO के लोग मेहनत कर रहे हैं लोगों के जहन बनाने की, काउंसलिंग कर रहे हैं एजुकेशन को लेके, स्वच्छता को लेके, सफाई अभियान को लेके, और ये लोग सफाई अभियान जो कर रहा है, स्वच्छता के मुहिम जो चला रहा है, उनके खिलाफ लोगों को भड़का रहे। तो सर मैं तो इनके खिलाफ लिखी भी बाकायदा कंप्लेंट करने वाला हूँ, मैं थोड़े एविडेंस जमा कर रहा हूँ, इसके बाद मैं डिप्टी साहब से बात करके इनके खिलाफ एक्शन भी लूँगा। क्योंकि ये सर मतलब फ़ायदा तो कुछ पहुँचा नहीं सकते, लेकिन जो लोग अभी जैसा ये लगाने से मच्छर मरेंगे, डेंगू नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर लोग अगर कुछ 4 लोगों ने भी सुन के नहीं किए तो उनका नुकसान है ना सर, तो मैं इनको छोड़ने नहीं वाला। रही सर दूसरी बात, मैं आपको बताऊँ, ये मेरे पास बिल है सर, ये 2017 से लेके 2022 तक के बिल है मेरे पास में। और ये अभी माल आया था हमारे पास 23/7/2022 को, शेखर टेक्निकल इंस्टीट्यूट जलगांव, यानी भुसावल जिला, जलगांव 425-201। ये 550 बॉक्स की रिसीविंग है मेरे पास, कितने, और ये मेरे पास 480 बॉक्स की रिसीविंग है। तो सर ये बाकायदा
हम लोग मेरे पास बिल मौजूद है तो ये इनका वहम है भरम है। अब देखो सर, अब वो बेचारे काम भी नहीं कर रहे, अब लोग उनको ताने दे रहे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो सद्दाम भाई, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, काम करते रहे, काम जवाब है। और देखो, लोगों के दिल चुगली करके और जहन भटका के नहीं है कि नहीं जीते जाते, लोगों के दिल मेहनत करके काम करके जीते जाते। कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ही की तरफ से ज़िल्लत और इज़्ज़त है। और हम इस नीयत से काम करते हैं कि आज अगर मौत आ जाए तो कब्र में यही चीज़ें काम आने वाली है, एक चौराहे पे बैठ के गिबतें करना ये काम आने वाली नहीं है। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। रफीक भाई हमारे लिए बहुत मदद करते हैं, लॉकडाउन में भी बहुत ही मदद की है और हमेशा जब भी आते जब भी मदद करते हैं हमारे लिए। रफीक भाई बहुत ही अच्छे हैं, इंशाल्लाह हमारे बेटे को बहुत बड़ी जगह मिले और हम सबके लिए ये करें, हम भी उनके लिए दुआ करें। आपका जो है रफीक भाई को कितने सालों से देख रहे हैं? हो गए 8-10 साल से ऐसे ही हमारे को मदद करते हैं। अच्छा, लॉकडाउन के अंदर जो है रफीक भाई ने आपके लिए क्या किया यहाँ पर? लॉकडाउन में भी बहुत से खाने वगैरह दिए और जो भी कुछ उनसे बनता रहा वो देते रहे और अभी भी देते ही रहते हैं। और अभी भी ये मच्छर अगरबत्ती ये वो घरों घर जाकर दिए उन्होंने। लॉकडाउन के अंदर जो है यहाँ पर कितने परिवार ऐसे थे जिनको जो है रफीक भाई खाना पहुँचाया करते थे? बहुत से हैं, यहाँ से पानी की टाकी से लेकर तो कब्रिस्तान तक का, बहुत सी जितनी भी है पब्लिक सबका, बड़े घर में और छोटे से छोटे घर में, हाँ सब बड़े परेशानियां वाले सबकी मदद करे उन्होंने। मुझे 3 साल हुए। आप जो है रफीक भाई को कब से जानते हैं और आपकी मुलाकात रफीक भाई से कब हुई थी? रफीक भाई को तो ऐसा मैं कब से जानता हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा। बाकी मैं जब से यहाँ पे आया हूँ रफीक भाई बहुत सी मदद करते हैं और यहाँ पे अभी जो कीड़े और मच्छर जो लोगों को परेशान करते हैं और जो बीमारियाँ फैल रही है उसमें उन्होंने देखकर जो दवा खाने में जैसा माहौल हुआ उस तरीके से उन्होंने जैसे मोर्टीन वगैरह जो भी है वो अपनी तरफ से घर घर बांटे। लॉकडाउन के अंदर जो है आपने रफीक भाई के क्या क्या कार्य थे? रफीक भाई ने तो बहुत से घरों में मदद की है, जैसे कि किट बांटना, खाने वगैरह पहुंचाना और जो कोई बीमार है या कोई ऐसा है तो उनकी सबकी मदद करना। रफीक भाई के लिए क्या कहेंगे? रफीक भाई के लिए तो जितनी हो सके हमारे दिल से दुआ ही निकलेंगी क्या, और रफीक भाई ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, ये हमारी दुआ उनके साथ है। हमारे साथ में जो है शिखर एनजीओ के अध्यक्ष और वार्ड क्रमांक 15 के जो है सामाजिक कार्यकर्ता रफीक शेख, इन्होंने कहा है कि जो है पिछले कई सालों से जो है ये अपने कार्यों को लेकर जो है सक्षम है और आगे भी अपने कार्य करते रहेंगे। लोग चाहे उनके बारे में कुछ भी अफवाहें फैलाए या कुछ भी सोचे, वो अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन मोइन शेख के साथ मैं सद्दाम हुसैन का पीछे टाइम न्यूज़ लाइव के लिए।